चलिए गाइस, शुरू करते हैं क्लास। जल्दी से अपने सब लोग वीडियोस ऑन कर लें। चलो भाई, आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करें। सो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? वी हैव स्टार्टेड विथ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि तीन तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। कौन कौन सा? एक तो मल्टीपल अमाउंट विथ डेट्स, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक। और हमने क्या देखा था कि इसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे अमाउंट्स हैं along with their dates is also given, so in that case हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। आज मैं जो आपको चीज सिखाने जा रहा हूं वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको मैं बोलता हूं पैटर्न मेथड। ये नाम जो है ये बुकिश नाम नहीं है, ये नाम मैंने दिया है। बुक में जो इसका नाम है, सो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बुक में जो नाम दिया हुआ है वो है रेगुलर इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको मैं क्या बोलता हूं? पैटर्न मेथड। अब सर ये पैटर्न है क्या? पैटर्न का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो जो हमने लास्ट क्लास में किया था। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है बंदा? 1 अप्रैल को 10,000 निकाल रहा है, 1 अगस्त को कुछ और अमाउंट निकाल रहा है, फिर 30th। तो देर आर डिफरेंट डेट्स, तो इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई टाइम इंटरवल का गैप जो है वो सेम नहीं है, अमाउंट में कोई सिमेट्री नहीं है, तो रैंडम चल रहा है। सो देर आर सम रैंडम डेट्स, देर आर सम रैंडम अमाउंट। लेकिन समझिए, फॉर एग्जाम्पल हमारा पार्टनर एक काम डिसाइड कर ले, वो बोले कि दैट आई विल विड्रॉ, जैसे मिस्टर ए है, एक पार्टनर है, उन्होंने क्या बोला? आई विल विड्रॉ ₹2,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो इस बंदे ने क्या करा? अपने ड्राइंग्स का एक पैटर्न बना लिया। क्या पैटर्न बना लिया? सर मैं हर मंथ को विड्रॉ करूंगा, सर मैं हर मंथ की पहली तारीख को विड्रॉ करूंगा, और सर मैं हर मंथ की पहली तारीख को ₹2,000 विड्रॉ करूंगा। सो देर इज अ पैटर्न कि 2,000 सेम अमाउंट है, सेम टाइम गैप है, और टाइम गैप का जो डेट है वो भी सेम है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ ₹2,000 ईच मंथ। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया? पैटर्न। और बुकिश नाम क्या है? रेगुलर इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब ये जो है ये हमारी इंस्टॉलमेंट हो गई कि वो रेगुलरली निकाल रहा है। सो ₹2,000 का एक अमाउंट फिक्स कर दिया, 3,000, 4,000, वॉट एवर जो वो फिक्स कर दे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेमेंट मेथड, या फिर बुक में इसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया हुआ है? रेगुलर इंस्टॉलमेंट मेथड। समझ में आया? अब सर इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जाम्पल यही मिस्टर ए का जो मैंने आपको केस बताया, इसमें जरा देखिए हमारा ईयर कहां से शुरू होता है? हमारा ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, और हमारा ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च पर। सो वॉट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू विदड्रॉ ₹2,000 एट द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। मतलब 1 अप्रैल को 2,000 निकालेगा, 1 मई को अगेन ₹2,000 निकालेगा, 1 जून को अगेन ₹2,000 निकालेगा, एंड सो ऑन करते 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 वो 1 मार्च को वो अगेन ₹2,000 निकालेगा। ऐसा करते 1 फरवरी, 1 जनवरी, इस तरीके से। ठीक। अब ये भी ऊपर वाला केस टाइप हो गया कि इसमें बहुत सारी डेट्स हैं और उनके अमाउंट्स दिए हुए हैं। ठीक, तो इसको भी हम प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट मेथड से करोगे तो अगेन आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? सर देखो, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो इसका आउटस्टैंडिंग पीरियड 12 हो जाएगा, इसका 11, इसका 10, करते 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 इसका 2 मंथ हो जाएगा, इसका 1 मंथ हो जाएगा। और फिर आप प्रोडक्ट करोगे 24,000। तो अगेन, चलो हम प्रोडक्ट मेथड तो यूज करें, बट स्टिल ये बहुत लेंदी प्रोसीजर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक शॉर्टकट यूज करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं जब हमें रेगुलर इंस्टॉलमेंट दिया होता है या फिर पार्टनर की ड्राइंग का पैटर्न दिया होता है। समझ में आया कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ठीक है। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स, मतलब पूरे साल में उसने कितना विड्रॉ करा है, टोटल ड्राइंग्स, मल्टीप्लाइड बाय जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, रेट अपॉन 100, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज फैक्टर डिवाइडेड बाय 12। एवरेज फैक्टर डिवाइडेड बाय 12, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद करके रख लेना। सो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अब सर ये एवरेज फैक्टर क्या है और ये एवरेज फैक्टर क्यों है? व्हाई वी आर यूजिंग एवरेज फैक्टर हियर? इसके पहले वाले मेथड में हमने क्या करा था? हमने डायरेक्टली 1/12 यूज करा था, है ना?
लेकिन यहाँ पर हम लोग 1/12 की जगह, नीचे तो 12 है लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो गया, एवरेज फैक्टर आ गया। अब ये एवरेज फैक्टर क्यों है, क्योंकि जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, इसमें देखो अलग अलग मंथ्स है, 12 मंथ्स, 11 मंथ्स, 10 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ। अब अगर मुझे डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो मैं अगर एक काम कर लूं, बाकी सारी चीजें कॉमन फैक्टर निकाल लूं, और ये जो 12, 11, 8 है, इनका एक एवरेज मंथ, एवरेज पीरियड निकाल लूं, तो मेरा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। सो ये एवरेज फैक्टर और कुछ नहीं है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है आपका 12, 11 वगैरह, अब हमने एक एक कैलकुलेशन करने के बजाय वो जो हमारा मंथ्स है, जो पीरियड है आउटस्टैंडिंग पीरियड, उसका एक एवरेज निकाल लिया। क्योंकि देखो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में 12 मंथ्स यूज हो रहा होगा, कुछ इंस्टॉलमेंट में 1 मंथ यूज हो रहा होगा। सो व्हाई नॉट टू यूज अ फिगर जो एवरेज, जो आउट एक ऐसा पीरियड यूज कर ले जो हर किसी को रिप्रेजेंट कर ले। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो व्हाट वी आर यूजिंग एवरेज फैक्टर हियर। अब ये एवरेज फैक्टर होता क्या है? पहले तो रट लेते हैं कि एवरेज फैक्टर में क्या क्या आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, सामने वाले का जो पैटर्न है वो मंथली पैटर्न है। मंथली पैटर्न कैसे होगा? स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, मतलब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। और क्या हो सकता है? एंड ऑफ एवरी मंथ हो सकता है। और क्या हो सकता है? मिड ऑफ एवरी मंथ। तो मंथली उसका पैटर्न हो सकता है। और कौन सा? उसका क्वार्टरली पैटर्न भी होता है, हो सकता है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3। 3 मंथ्स होते हैं। एक क्वार्टर में 3 मंथ्स है, और नंबर ऑफ क्वार्टर एक साल में कितने होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। सो एवरी क्वार्टर इज ऑफ 3 मंथ्स। तो इन्होंने बोला मैं हर 3 3 महीने में एक बार निकालूंगा। इसमें भी अलग अलग हो सकता है, वेदर ही इज विड्रॉइंग स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, या फिर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, या फिर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। ऐसे ही जैसे मंथली है, क्वार्टरली है, ऐसे ही हाफ ईयरली भी पैटर्न हो सकता है। तो देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ पैटर्न। सो हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए एवरेज फैक्टर यूज करते हैं। अब जैसे कुछ एवरेज फैक्टर मैं बताता हूँ। स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ में हम लोग एवरेज फैक्टर कितना यूज करते हैं? 6.5। एंड में हम लोग कितना यूज करते हैं? 5.5। और मिड में हम कितना यूज करते हैं? 6। ऐसी क्वार्टरली अगर है तो स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर का लिए हम क्या यूज करते हैं? 7.5। एंड में हम यूज करते हैं 4.5, और मिड में हम क्या करते हैं? यूज 6। पर सर ये 6.5, 5.5 या 6, ये आए कैसे? क्या ये ऐसे ही रैंडम फिगर्स है? ना, रैंडम फिगर्स नहीं है, एवरेज फैक्टर कैलकुलेट किया गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये 6.5 कैसे आया, लेकिन पहले इनके थ्रू अपन कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो मैंने अभी आपको मिस्टर बी का एग्जांपल दिया था ना, कि मिस्टर बी क्या कर रहा है, ₹2000 एवरी मंथ एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ वो विड्रॉ कर रहा है। तो अब मुझे मिस्टर ए का जो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? मिस्टर ए का आईओडी विल बी इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूले में हमने पहली चीज क्या यूज करी है? टोटल ड्रॉइंग्स। आप मुझे बता सकते हो मिस्टर ए ने कितना टोटल ड्रॉइंग्स करा होगा? 24,000। 24,000, यस। क्यों सर? देखिए भाई साहब जो है ना, वो विड्रॉ कर रहे हैं हमारे ₹2,000, और एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। सो इसका टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज 24,000। परसेंटेज, लेट्स अज्यूम परसेंटेज 6% है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। और क्योंकि स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ है, तो स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ का अपना एवरेज फैक्टर कितना होता है? 6.5। सो आई विल यूज 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इस कैलकुलेशन से जो भी मेरा आंसर आएगा वो डायरेक्टली मिस्टर ए का ड्रॉइंग्स आ जाएगा। करिए कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 780। 780 आ रहा है। 24, मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लूँ, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% इंटू 6.5 बाय 12, ₹780। तो अगर आप एक एक इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं ना, तो भी आपका आंसर 780 आएगा। कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। बट ये एक शॉर्टकट पड़ गया। व्हाट वी हैव यूज एवरेज फैक्टर। और ये एवरेज फैक्टर यूज हम क्यों कर पाए? क्योंकि भाई साहब जो विड्रॉ कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक पैटर्न है। अगर ये पैटर्न नहीं होता ना, तो फिर हम एवरेज फैक्टर यूज नहीं कर सकते थे। जैसे ऊपर जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, वो रैंडम रेट्स थी, कभी भी विड्रॉ कर रहा था, कुछ भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा था, तो वहां पर हम एवरेज फैक्टर नहीं लगा सकते। एवरेज फैक्टर हमेशा तभी लगता है जब एक पैटर्न दिखाई दे, जब एक रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स हो। ये समझ में आया? ठीक है। अब सर आप क्या हमें ये बताएंगे कि ये 6.5, 5.5 कैसे आया? हाँ बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक दो कैलकुलेशन करो।
सो आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक, दो लोग हैं, हमारा एक पार्टनर है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या कर रहा है, 3000 एवरी मंथ एट द एंड विड्रॉ कर रहा है, और मिस्टर बी क्या कर रहा है, 6000 एवरी क्वार्टर एट स्टार्ट कर रहा है। आप मुझे इसका अमाउंट तो कैलकुलेट करके बताइए जरा, दोनों का। सर मिस्टर ए का 990 रुपीज है और मिस्टर बी का 900। इसका 990 बोलो, इसका 900, चलो दूसरों से भी कंफर्म कर लेते हैं। यस सर, सेम आ रहा है। हर्ष यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो परफेक्टली कैलकुलेट करा। सो आपने कैसे कैलकुलेट करा होगा कि सर जो एवरी मंथ वाला है तो उसको तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी सर, 12 महीने तो 12 इंस्टॉलमेंट होगी। सो आपने कैलकुलेट करा होगा 3000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6/100, और क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ है तो मैंने आपको एंड ऑफ एवरी मंथ का कितना बताया था, 5.5, तो आपने यूज करा होगा 5.5/12। फिर जब आप नीचे आए होंगे तो 6000, और यहाँ क्वार्टर बोल रहा है तो एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, बट नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 हो गई। तो इससे अपनी टोटल ड्राइंग्स आ गई, इसको आपने मल्टीप्लाई करा 6/100 से, और क्योंकि स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर बोल रहा है तो उसके लिए एवरेज फैक्टर यूज होगा 7.5। सो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये तो सिंपल सिंपल है, इसमें बहुत वैरायटी बन सकती है, इतनी वैरायटी क्वेश्चंस बना सकता हूं मैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर कि आप लोग दंग रह जाओगे कि सर अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक, लेकिन उसके पहले कि हम उस वो डीप वैरायटी में जाएं, मैं यहां पर बात करना चाहता हूं कि ये 6.5 आया कैसे, 5.5 आया कैसे, 6 आया कैसे। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन जानते हैं। क्यों, क्योंकि वैरायटी बहुत सारी बन सकती है, तो हर वैरायटी के लिए एक डिफरेंट एवरेज फैक्टर होगा, तो इतने हम याद नहीं कर पाएंगे, मेजर मेजर वाले याद हो जाते हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लॉजिक समझना चाहते हैं कि सर ये आया कैसे, ताकि मुझे याद ना करना पड़े अगर मैं अपने आप कैलकुलेट कर लूं। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो एवरेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला ये भी होता है, हाईएस्ट नंबर प्लस लोवेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये एवरेज फैक्टर बोल रहा हूं। ऐसे नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में जब हम एवरेज कैलकुलेट करते थे तो एवरेज कैलकुलेट करने का एक मेथड ये भी होता है, बस यही वाला मेथड हम लोग यहां पर लगा रहे हैं। तो हमारा जो ये एवरेज फैक्टर है, ये हम कैसे निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि जो पहला इंस्टॉलमेंट लगा निकाला होगा वो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग पीरियड होगा उसका, और सबसे कम आउटस्टैंडिंग पीरियड किसका होगा, सबसे लास्ट वाले का। तो हमारा फॉर्मूला भी क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2। चलो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करके देखते हैं। जैसे हमने एक एवरेज फैक्टर बोला था यहां पर, कौन सा, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, इसका एवरेज फैक्टर हमने कितना लिया था, 6.5, है ना। अब ये 6.5 आया कैसे, जैसे ये विड्रॉ कैसे कर रहा है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून करते 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 लास्ट महीना कौन सा होगा, मार्च, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कब निकली होगी, 1 मार्च को। ठीक है, अब ये आउटस्टैंडिंग पीरियड निकलता कैसे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये देखो, आउटस्टैंडिंग पीरियड कैसे निकलता है, पीरियड फ्रॉम ड्रॉइंग डेट टू द ईयर एंड, इस तरीके से अपना आउटस्टैंडिंग पीरियड निकलता है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है तो पहला इंस्टॉलमेंट उसने कब निकाला होगा, 1 अप्रैल को।
सो हम लोग जो आउटस्टैंडिंग पीरियड लेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि हमारा ईयर एंड कब होता है 31 मार्च पे। और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब निकाला होगा उसने 1 मार्च को। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग पीरियड कैसे निकालोगे 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। सो यहां से लेकर यहां तक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो रहे हैं 12 मंथ्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग पीरियड हो गया 12 मंथ्स। और लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज ये वाला पीरियड 1 मार्च से 31 मार्च, इसका कितना हो रहा है 1 मंथ हो रहा है। सो मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग पीरियड ले लूंगा प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग पीरियड ले लूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो ये आएगा 13/2 इज इक्वल्स टू 6.5। दैट्स वाई हम लोग फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ के लिए क्या यूज करते हैं 6.5। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था लास्ट ऑफ एवरी मंथ, दैट इज एंड ऑफ एवरी मंथ, जो आपने अभी अभी यूज करा, उसका एवरेज फैक्टर कितना था 7.5, ओ सॉरी 5.5। सो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा सर, इसका कैलकुलेशन भी सिंपल है। क्या बोला है लास्ट ऑफ एवरी मंथ, तो पहला मंथ अप्रैल होता है और लास्ट मंथ मार्च होता है, और हर मंथ की लास्ट डेट पर हम निकाल रहे हैं। तो अप्रैल का लास्ट डेट क्या होगा 30 अप्रैल। फिर मतलब पहला पहला इंस्टॉलमेंट उसने 30 अप्रैल को निकाला होगा, फिर 31 मई को निकाला होगा, फिर 30 जून को निकाला होगा, ऐसे करते 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 वो लास्ट मार्च महीने में पहुंचेगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कब निकालेगा 31 मार्च पर। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारा ईयर एंड कब होता है 31 मार्च पर। सो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे 11। क्यों, क्योंकि अब अप्रैल का मंथ काउंट नहीं होगा, 30 अप्रैल है, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे 11। ऐसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च, और कैलकुलेशन भी कब तक जाता है 31 मार्च तक। तो यहां तो कोई मंथ हुआ ही नहीं, जीरो हो गया। सो हमारा कैलकुलेशन हो गया आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 11/2, दैट इज 5.5। ये समझ में आया। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अब जैसे कुछ कुछ बच्चे बोलते सर ये तो बता दिया, मिड का कैसे होगा। मिड का भी सिंपल है। सो अब बोल रहा है मिड ऑफ एवरी मंथ, तो हमारा मिड ऑफ एवरी मंथ का कैलकुलेशन कितना था 6। ये तो याद ही रख लीजिए, मिड आएगा मतलब 6 होगा। इसका कैलकुलेशन करें। सो पहला इंस्टॉलमेंट कब निकाला होगा उसने अप्रैल में, अप्रैल में जून ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ आया होगा मार्च में। अब मिड में जा रहा है, तो मिड में अब 15 अप्रैल ले लो, 15 अप्रैल, 15 ले लो 16 ले लो, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और लास्ट मार्च के महीने में भी 15 मार्च ले लो। अब हम कैलकुलेशन कब करते हैं 31 मार्च को, आउटस्टैंडिंग पीरियड। सो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए 11.5 मंथ्स हो गए, है ना। अप्रैल का महीना आधा, बाकी 11 महीने, ठीक। और ऐसे ही 31 मार्च और 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे, आधा महीना होगा 0.5। सो कैलकुलेशन करें आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12/2 इज इक्वल्स टू 6। ये समझ में आया। ठीक है, अब मैं ना आपको एक ये समझ में आया। अब मैं आपको एक एक क्वार्टर का भी आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं कि क्वार्टर का कैलकुलेशन कैसे होता है। सो आपने क्या बोला सर, फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। अब क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है 3 मंथ्स का होता है, तो पहला क्वार्टर कहां से कहां चलेगा अप्रैल से लेकर जून तक। सो 1 अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल मई जून 30 जून तक, ये पहला क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर चलेगा 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, और देन 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। यहां तक क्लियर, ठीक। नाउ अब ये हमको क्या बोल रहा है फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर की पहली डेट। तो कौन सी हो गई 1 अप्रैल को निकालेगा एक, फिर वो नेक्स्ट क्वार्टर में, फिर बाकी 3 महीने वो विड्रॉ नहीं करेगा, फिर सेकेंड क्वार्टर की पहली डेट, फिर थर्ड क्वार्टर की पहली डेट, और फिर फोर्थ क्वार्टर की पहली डेट। इस तरीके से 4 बार विड्रॉ करेगा। ये समझ में आया। फिर हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब होता है साल के एंड में, दैट इज 31 मार्च तक। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और ये टोटल कितने मंथ्स हो जाएंगे, कितने मंथ्स होंगे 12। 12 मंथ्स ही होंगे, ठीक है 12 मंथ्स। और ऐसे ही लास्ट वाला कर लो 31 मार्च, 1 जनवरी से लेकर
31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? 3. 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग पीरियड 12 प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग पीरियड 3 डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 2 3, तो 15/2 इज इक्वल्स टू 7.5। सो हमने पढ़ा भी था कि हम लोग फर्स्ट के लिए क्या यूज करते हैं, 7.5। और लास्ट का कैसे था, लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर ये था 4.5। आप खुद कैलकुलेट करके देखिए क्या 4.5 आ रहा है? आया 4.5 आया? आया 4.5? अब तक आ जाना चाहिए था। नहीं आया? वाह यार, ये तो बढ़िया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। किसी का भी नहीं आया, अक्षांश का भी नहीं आया। मुझे उम्मीद थी अक्षांश कर लेगा। चलो कोई नहीं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। अब इधर फोकस रखिएगा। लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर की आखिरी डेट। तो पहला क्वार्टर कब एंड हो रहा है, 30 जून को। इसका मतलब वो क्या करेगा, अब हर बार हर क्वार्टर की लास्ट डेट पर विड्रॉ करेगा। मींस पहला ड्रॉइंग्स वो कब करेगा, पहले क्वार्टर की लास्ट डेट पर, दैट इज 30 जून। यस और नो? यस और नो? आ गया सर. क्या गलती कर रहे थे अक्षांश? सर वो एंड ऑफ करना था, मैंने वो अप्रैल का एंड ले लिया था, अच्छा, इसलिए वो 9 थर्टी की अप्रैल जगह. से स्टार्ट कर रहे थे तुम? हाँ, 31 अप्रैल से कर दिया था, क्वार्टर भूल गया. पहली बात तो अक्षांश, इस हमारे जो अर्थ प्लैनेट है ना, उसमें अप्रैल में 31 डेज नहीं आते। अरे हाँ, वही सर, लास्ट ऑफ अप्रैल स्टार्ट करा. पर अक्षांश तू है बड़ा क्यूट, तेरी स्माइल बड़ी क्यूट सी है वो, तू चंट आदमी। लेकिन कोई देखे तो बोलेगा यार कितना सीधा है। क्यों यार, सही बोल रहा हूँ ना? दिखता सीधा साधा है, वही सर। पर है अंदर से एकदम बिल्कुल। दिखता हूँ मैं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, पर अंदर से वो पूरा। चलो ओके। सो हम लोग, हाँ तो दीदी आ गई हैं, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, हर क्वार्टर की एंड डेट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब पहले क्वार्टर की, पहले मंथ की लास्ट डेट नहीं होगी, पहले क्वार्टर की लास्ट डेट होगी। सो पहला क्वार्टर 3 मंथ्स का है, दैट इज 30 जून को खत्म हो रहा है, तो पहला जो ड्रॉइंग्स होगा वो 30 जून को होगा। इसी तरह हर क्वार्टर की लास्ट डेट पर, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। ठीक। अब कैलकुलेशन कब तक का होता है, 31 मार्च तक का होता है। सर ये 31 मार्च तक का ही क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब कैलकुलेट करते हैं, साल के एंड में। इसलिए सारे कैलकुलेशन भी पहुंचते कहां तक है, 31 मार्च तक। सो यहां से लेकर यहां तक अपने कितने मंथ्स हो गए? अब देखो पहले 3 मंथ तो चले गए, अप्रैल मई जून। इसने तो ड्राइंग करा ही नहीं, क्योंकि इसने पहला ड्राइंग कब करा था, 30 जून को। सो अब हमारे पास कितने मंथ्स बचे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट? ओके, ये 9 मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाली जो डेट है वो कौन सी है, 31 मार्च। मतलब लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च, so there will be no outstanding period, 0. So 9 plus 0 divided by 2 is equals to 4.5. That is our answer. ये समझ में आया? सबको समझ में आया कैलकुलेशन? अब अगर आपको समझ में आया तो मुझे अब आप एक और बात, क्योंकि ये आपने सही नहीं किया, तो एक और कैलकुलेशन करके बताइए मुझे। सो हमने कौन कौन सा कैलकुलेशन देख लिया? हम लोगों ने देख लिया मंथली कैलकुलेशन, हम लोगों ने देख लिया क्वार्टरली कैलकुलेशन, ऐसे ही हाफ ईयरली कैलकुलेशन भी आ सकता है, और इसके अलावा भी वैरायटी बन सकती है। तो इसलिए अगर हम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो हम एवरेज फैक्टर खुद डिराइव कर सकते हैं। सो अब हाफ ईयरली का आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए। फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा है फर्स्ट ऑफ एवरी हाफ ईयर, और ऐसे ही बोल रहा है लास्ट ऑफ एवरी हाफ ईयर। देखता हूं कितना आपका खोपड़ा चलता है। इन दोनों के मुझे एवरेज फैक्टर निकाल के बताइए। सर वो फर्स्ट ऑफ एवरी हाफ, वो हाउस का 3 है, और लास्ट में निकालेंगे तो 2.5. 3 और 2.5? हम्म. पक्का? लग तो यही रहा है. हाँ, ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं। कोई बात नहीं, हमारे हर्ष बाबू को और गुत्तिया दीदी को भी कैलकुलेट करने दो। सर अगर 1 अक्टूबर को वो करेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में तो वो फिर 1 अप्रैल को करेगा ना. पहला वाला 1 अप्रैल को करेगा, सेकंड वाला फर्स्ट तो अक्टूबर को। पहला तो ईयर तो स्टार्ट हुआ ही नहीं. स्टार्ट कब होता है अक्षांश ईयर? फर्स्ट ऑफ, बट सर क्वार्टर में भी तो ऐसा किया था अपन ने.
अच्छा, देखो इधर नहीं, क्वार्टर वन स्टार्ट। और फोर, ठीक है ठीक। फर्स्ट। सर वो फर्स्ट फर्स्ट एवरी एवरी हाफ का तो 9 है। परफेक्ट परफेक्ट, 9, यस। सो आपने कैसे कैलकुलेशन करा होगा सर? देखिए, 2 हाफ ईयर होंगे, है ना। एक चलेगा 1 अप्रैल से लेकर, ये चलेगा 30 सितंबर तक, और दूसरा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। ये 2 हाफ ईयर होंगे अपने, यस और नो? अब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? 1 ऑफ एवरी मंथ। तो 1 ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो पहला विड्रॉ कब करेगा? वो 1 अप्रैल को। एंड लास्ट विड्रॉ कब करेगा? वो 1 अक्टूबर को। सो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये तो 12 मंथ्स हो गए। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, ये हो गए 6 मंथ्स। तो आप कैलकुलेशन करोगे 12 + 6/2 = 18/2 = 9। तो ये तो परफेक्ट हो गया। अब आ जाए लास्ट ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो लास्ट ऑफ एवरी हाफ ईयर मतलब पहला विड्रॉ कब करेगा वो? 30 सितंबर को। और लास्ट विड्रॉ कब करेगा? 31 मार्च को। और हमारा कैलकुलेशन कहाँ तक जाता है? 31 मार्च तक। सो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए होते हैं? 6 मंथ्स। और 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने होते हैं? डिंग 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 डिंग, अरे एक भी मंथ नहीं होता, 0 होता है। सो आजकल जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है इंसानों वाली, उसमें 6/2 = 3 आता है। सो कितना आया? 3 आया। 4.5 कैसे आया था? क्या 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 गलती करी थी? अरे वो कैलकुलेटर में इंटू की जगह डिवाइड का साइन लग गया था, तो वो पूरा अच्छा गलत अच्छा, आ गया। वो मतलब तुम्हारी गलती नहीं है, कैलकुलेटर की गलती। ओके। नहीं, मतलब मेरी ही गलती है, बट जल्दी जल्दी में वो हो गया। हर्ष, तेरा आ गया था? सर ये लास्ट वाला नहीं आया था, बाकी ओके। फर्स्ट तो आई है। तो तूने क्या गलती करी थी? सर वो मैंने मंथ गलत ले लिया था, मतलब जो ये क्या थर्टी मतलब? वन 31/3 जो है ये नहीं लिया था। तो इसकी जगह क्या लिखा था? मैंने 1/3 लिखा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लैरिटी है अभी? सो एवरेज फैक्टर सबका कैलकुलेशन अगर कभी भूल भी जाओ तो कैलकुलेट कर लोगे। अब ना, मैंने इस कैलकुलेशन पे इतनी मेहनत आपको पता है क्यों करवाई है? क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि फाइनल एग्जाम में ये जो सिंपल वाली चीजें है ना, या ये सिंपल है, 1 ऑफ एवरी मंथ, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, 1 ऑफ एवरी क्वार्टर, लास्ट, ये सिंपल है। हमको इसके अंदर भी डीप डाउन घुस के दे देता है। तो वो हम सीखेंगे, बट पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अब हमें फॉर्मूला पता चल गया, अब हमें एवरेज फैक्टर का कैलकुलेशन पता चल गया। कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उसका आंसर निकालिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम डीप डाउन डाइव करेंगे इसमें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर होगा। इसको, तीन केस हैं इसके, तीनों केस मुझे कैलकुलेट करके बताइए। तीनों आ गए? ठीक है, चलो। तो ये बेसिक कैलकुलेशन तो सिंपल है। अपन को एवरेज फैक्टर पता चल जाए ना, तो सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक। अब आते हैं हम वो क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जहां पर एक्चुअली हमारा नॉलेज टेस्ट किया जाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा खुद ही बना के दे दूं, बुक में ना चले, मुझे कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे दी। अ, आपको बोल दिया मिस्टर बी पार्टनर है, विड्रॉल Mr. B withdraws rupees 2000 at start of every month for 6 months. Calculate interest on drawing at the rate of 6% per annum on 31st March 2024. अब आप अपना दिमाग लगा के कैलकुलेट करके देखिए, जो जो भी दिमाग चले थोड़ा बहुत। सर 3900। 3900, ओके। और दूसरों को भी चेक कर लेते हैं। ओके, तब तक जब तक दूसरे कर रहे हैं, अक्षांश तो मुझे अपना कैलकुलेशन बताओगे कैसे किया? सर उसमें 20,000 फॉर 6 मंथ दिया, तो अपन उसे ले सकते हैं 10,000 फॉर 12 मंथ। बेटा 20,000 नहीं, 2000 दिया है। अच्छा, तो 390 रुपीज आएगा। 390, हाँ बताओ कैलकुलेशन कैसे करा? तो मैंने उससे ले लिया था 10,000
फॉर 12 मंथ, मतलब हाँ सॉरी, 1000 फॉर 12 मंथ हो गया 12,000 रुपीज। तुमने बोला सर और 1000 इंटू 12 कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, और मल्टीप्लाई और करा 6% 6%। था। हम्म, हाँ, और स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ था, तो वो ले लेंगे 6.5। ठीक है, ये अक्षांश का कैलकुलेशन है। बाकियों का आंसर तो तुम्हारा आंसर कितना आया? हाँ, 390। 390। ओके, हर्ष सर मेरा तो 540 आ रहा है। 540 आ रहा है, अच्छा। हाँ सर। तो मेरा भी कैसे? 390 आ गया। तुम्हारा भी 390 आ रहा है। अब पहले कित्या कित्या का कैलकुलेशन बताओ, कित्या। तो मैंने मतलब वो नहीं करा, मतलब 1012 नहीं, इंटू तुमने कैसे अक्षांश, करा, तुम वो बताओ। वो जो अक्षांश अपना हमारा दिखने का इंटेलिजेंट दिखता है, लगता है नहीं वो। वो 2000 हाँ। इंटू यार, हम्म। फिर इंटू 6/100 हम्म। इंटू 6.5/12। इंटू 6.5 बटा। हाँ, तो दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा, 390। ठीक है, अब हर्ष का कैलकुलेशन बताओ, हर्ष ये कैसे आ गया 540 भाई? सर 2000 इंटू 6, हम्म। फिर मल्टीप्लाइड बाय 6/100, हम्म। फिर मल्टीप्लाइड बाय 9/12। अरे शाबाश मेरे चीते, बहुत बेहतरीन, परफेक्ट। 540 इज द करेक्ट आंसर, कैलकुलेशन इज परफेक्ट। देखो अक्षांश और विद्या, तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने एवरेज फैक्टर कौन सा यूज करा? फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, है ना? और आपको याद है ये हमने एवरेज फैक्टर निकाला कैसे था? वी वर अज्यूमिंग 1 अप्रैल, 1 मई, ऐसे करके वो बिल्कुल लास्ट तक जाएगा, ऐसे ही कर रहे थे ना? आपने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया ना, आपने यहां तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया विद्या, लेकिन मेरा कैलकुलेशन जो है वो विड्रॉ कितने मंथ्स तक कर रहा है? 6 मंथ तक कर रहा है ना। तो मेरा एवरेज फैक्टर भी, जब हम एवरेज फैक्टर 6.5 कैलकुलेट कर रहे थे, हम पूरे साल का कैलकुलेशन ले रहे थे। जब हम 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज फैक्टर भी 6 मंथ्स के हिसाब से निकलेगा। हमारा कैलकुलेशन क्या था? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग पीरियड प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट मंथ नहीं था, जिस डेट को वो लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालेगा, मतलब अब वो 6 महीने तक निकाल रहा है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड 1 सितंबर, वो 31 मार्च तक नहीं जाएगा। कैलकुलेशन पक्का 31 मार्च तक होगा, क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन 31 मार्च। सो हमारा जो कैलकुलेशन है वो 31 मार्च तक जाएगा, बट वो ड्रॉ तो सिर्फ 6 महीने ही कर रहा है ना। ठीक है, तो अब मतलब इधर विड्रॉ करा, 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 उसके बाद उसने ड्रॉइंग्स करना छोड़ दिया 6 मंथ। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब निकाला उसने? 1 अप्रैल को। और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने 1 मार्च को नहीं निकाला, लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने 1 सितंबर को निकाला। उसके बाद से उसने विड्रॉ करना छोड़ दिया। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च एंड 1 सितंबर टू 31 मार्च। सो यहां पर आ गया तुम्हारा 12, और यहां पर आ गया तुम्हारा, ये कितना आएगा? 6 मंथ्स आएगा। एक मिनट, ये 9 भी नहीं आएगा ना, 1 अप्रैल, मई, जून, अ, ये 9 भी नहीं आएगा। तूने कैलकुलेशन तो मतलब लॉजिक तो ठीक लगाया हर्ष, लेकिन ये 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? आई थिंक 7 मंथ्स होंगे, क्योंकि सितंबर भी काउंट होगा। हाँ ठीक सर है, फिर। तो अब हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा? 12 + 7/2, दैट इज कितना हो गया? 19/2, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 8.5। तो हमारा जो एवरेज फैक्टर है वो अब 8.5 यूज होगा। ठीक है, सो मेरा कैलकुलेशन अब क्या बोलता है, जो सही आंसर है वो बोलता है कि ओके, यू हैव विड्रॉन 2000 एंड यू हैव विड्रॉन फॉर 6 मंथ्स, मींस टोटल ड्रॉइंग्स 12,000 हो गया। परसेंट आपका 6% है, बट एवरेज फैक्टर नाउ यू विल यूज 8.5 सर बाय 9.5। 9.5। ओके सॉरी, 9.5। सो योर कैलकुलेशन विल बी 9.5/12। अब आप कैलकुलेट करो। सो आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% इंटू 9.5/12। 570 इज द परफेक्ट आंसर। बट आई एम वेरी हैप्पी हर्ष, तूने लॉजिक तो कम से कम सही लगाया। दिस इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, देखो कितनी छोटी सी चीज है जिसके कारण पूरा कैलकुलेशन ही चेंज हो गया। सो एवरेज फैक्टर कितने बन सकते हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं। कैसे? ये समझ में आया सबको? अब देखो ये सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसमें एक छोटी सी चीज चेंज कर दूंगा, पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा।
तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन ना, क्वेश्चन लिखता हूँ, वही करते हैं। मिस्टर बी विड्रॉज ₹2000 एट द एंड ऑफ, नहीं स्टार्ट लिया था ना, स्टार्ट लेते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ every month for 6 months. Calculate interest on drawing at the rate of 6% per annum for 6 months. अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, और जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, लिखा था, मुझे बताओ इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। सर वो एंड पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर रहे थे और ये सिर्फ 6 मंथ के लिए। एग्जैक्टली देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक चीज का चेंज आ गया। वो क्या चेंज है, यहां बोल रहा है कैलकुलेट करो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको इस डेट तक कैलकुलेट करना है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, आपको कैलकुलेट जो करना है वो ईयर एंड तक नहीं, आपको सिर्फ कैलकुलेट, आपने ड्राइंग्स भी 6 मंथ्स तक करा है और आपको कैलकुलेशन भी 6 मंथ्स तक ही लेकर जाना है। सर इसका मतलब क्या है, ओके मुझे लैंग्वेज तो समझ में आ गई, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका इफेक्ट कैलकुलेशन पे क्या होगा। तो इसका इफेक्ट कैलकुलेशन पे ये होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड 1 सितंबर, 6 महीने हो गए। और लास्ट में जाते 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 ईयर एंड कहां तक जाता है, 31 मार्च तक जाता है, मार्च के महीने तक जाता है। लेकिन लेकिन यहां पर क्या है, जो ऊपर वाले में हम जब कैलकुलेशन करें तो आप 1 अप्रैल से कब तक आ रहे थे, 31 मार्च तक। क्यों आप 31 मार्च तक आ रहे थे, क्योंकि आपको यहां बोला हुआ था कि आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कब करना है, 31 मार्च को करना है। इसलिए मैं आउटस्टैंडिंग पीरियड जो कैलकुलेट कर रहा था वो 31 मार्च तक का कर रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एक छोटे से वर्ड ने पूरा काम चेंज कर दिया। बोल रहा है भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने तक का ही कैलकुलेट करना है, आपको 31 मार्च तक नहीं जाना है। मींस मेरे 6 महीने कब कंप्लीट होते हैं, बताओ मेरे 6 महीने कंप्लीट कब होंगे। 31 सितंबर, 38 सितंबर। हाँ, सो अब गलती ये नहीं करेंगे कि सर हमारा 6 महीने 1 सितंबर को कंप्लीट होगा, ना हमारा 1 सितंबर मंथ में कंप्लीट होंगे 6 मंथ। और सितंबर मंथ कब कंप्लीट होता है, 30 सितंबर को। इसका मतलब मेरा पहला इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल को निकलेगा, तो मैं 1 अप्रैल से जो अपना कैलकुलेशन करूंगा वो 31 मार्च नहीं, 30 सितंबर तक करूंगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर करूंगा। सो आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि मुझे कैलकुलेशन 31 मार्च ईयर एंड पे करना है, या कैलकुलेशन मुझे सिर्फ 6 महीने, ये 6 महीने जो दिया है ना, दिस 6 मंथ्स इज डिफरेंट। दिस 6 मंथ्स ओनली सेइंग कि आप 6 बार निकाल रहे हो, बट कैलकुलेशन लेकर कब तक जाना है, 31 मार्च तक के लिए लेके जाना है कि 6 महीने तक। तो ये समझ में आया लॉजिक। सो मेरा एवरेज फैक्टर कितना निकलेगा यहाँ, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 30 सितंबर तक 6 महीने, और इधर 1 मंथ, सितंबर का महीना। तो 6+1 ÷ 2 इज इक्वल्स टू 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5 हमारा एवरेज फैक्टर निकलेगा। सो जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सर देखो मैं 2000 विड्रॉ, 210। हाँ 2000 × 6 विड्रॉ कर रहा हूँ, और 6% लगाना है, और एवरेज फैक्टर में लगाऊंगा 3.5/12। ये नीचे 12 है ना, वो फिक्स रहेगा, उसको 6 महीने नहीं करना, वो 12 ही रहेगा। ठीक है, सो हमारा कितना कैलकुलेशन आ रहा है, 210 आ रहा है, 12,000 × 6% इंटू 3.5/12, सो 210। तो देखो एक छोटा सा वर्ड पूरे क्वेश्चन का कैलकुलेशन चेंज कर देता है। समझ में आया, ठीक है, आपने नोट कर लिया ये चीज, ठीक है। सो अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 जो मैंने रेड मार्क में हाईलाइट किया हुआ है, करिए कैलकुलेशन। आंसर आपका यहां दिया हुआ है नीचे, सर आ आया, गया। आ गया, हाँ। आ गया हर्ष, तो फर्स्ट वाला भी करो, 41 वाला। आ गया सर। बेटा तुम भी 41 वाला करो, 41 मत करो, 42 करो, 42, 42 करो, 41 तो मैं यस करो। सर। 43 वाला आ गया, कोई तकलीफ नहीं, 42 वाला करो।
सर आ गया। यस सर, आ गया। आ गया? ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो अब हरीश तोलानी अपना एक स्पेशल क्वेश्चन ट्राई करेगा आपके साथ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर भी आप कर दोगे। और ये कर दिया तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मेरी संडे की क्लास बहुत अच्छी चली गई। क्योंकि ये जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आप अभी कर रहे हो ना, क्लासरूम में जब हम सीखते हैं तो जनरली टीचर्स नहीं करवाते। इवन मैं भी अपनी क्लास में जब कराऊंगा तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस मैं नहीं कराता। ये वैरायटी के क्वेश्चंस हम कब कराते हैं? जब बच्चा थोड़ा परिपक्व हो जाता है, मतलब एक आध कुछ एग्जाम्स दे चुका होता है और फिर फाइनल की तैयारी कर रहा होता है, ट्रायल्स की तैयारी कर रहा है, तब हम इस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मैंने ये प्लान बना के रखा है आप लोगों के लिए कि मैं जब भी जो भी चैप्टर करवाऊंगा मैं उसमें सिर्फ बेसिक्स और थोड़ा ऊपर क्वेश्चन ही नहीं, मैं एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चंस भी साथ में ही प्रैक्टिस करता चलूंगा, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई ऐसी चीज ना मिले कि यार ये नहीं सीखी है हमने, ये अभी सीख रहे हैं। सो आज से पहले मैं यही करता था कि जब हम क्लास ऐसे लेते थे, क्लास पढ़ाते थे, तो मैं जनरली ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन टाइप के होते हैं वो मैं क्लास में नहीं टेक ओवर करता था, जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बट विथ यू आई हैव प्लान कि हम हर वैरायटी ट्राई करेंगे। सो चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं आप कितना दिमाग लगा पाते हैं। सो जिन टर्म्स में हमने अभी सीखा है उन्हीं टर्म्स के क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको बोल दिया मिस्टर ए विड्रॉज ₹10,000 at start of every quarter for 6 months. Calculate IOD at the rate of 10% per annum on 31st March 2024. करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट। सर 1750। 1750। लेट्स सी, आसपास ही है। अक्षांश एवरेज फैक्टर क्या यूज करा? सर 10.5 आया है। 10.5। बाकी लोगों ने भी अगर एवरेज फैक्टर यूज करा है तो बता दीजिए। सर मेरा एवरेज फैक्टर 9.5 है। 9.5। हाँ सर, मेरा भी 9.5। अच्छा, चलिए पहले एवरेज फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि आपका एवरेज फैक्टर मुझे लग रहा है गलत है। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। सो क्वार्टर कैसे होता है? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, और फिर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, और फिर 31 दिसंबर तक, और फिर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। अब वो क्या बोल रहा है? उसने विड्रॉ कितने महीने तक करा? 6 मंथ्स तक। इसका मतलब लास्ट के 2 क्वार्टर्स तो खत्म हो गए, क्योंकि 6 महीने तो यहीं कंप्लीट हो जाएंगे। यस और नो? ठीक है। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट क्या होगा? 1 अप्रैल। और लास्ट इंस्टॉलमेंट का डेट क्या होगा? 1 जुलाई। यस और नो? यस। हमें कैलकुलेशन कब तक लेके जाना है? 31 मार्च तक। सो यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ्स हो गए? 12 मंथ्स। और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? बताइए तो जरा। 9 months। 9 मंथ्स। सो 12 + 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 21/2 कितना आएगा? 10.5। 10.5 ही आएगा ना? मतलब अक्षांश का ठीक है एवरेज फैक्टर। सर 9 की जगह 7 आएगा ना? 7 कैसे आएगा बेटा? नो, ओ सॉरी, 6 आएगा ना बल्कि। अच्छा बेटा, 6 क्या होता? अगर यहाँ खत्म हो रहा होता ना चीज, तो फिर हाँ 31 मार्च तक 6 मंथ होता। पर आपने ड्राइंग्स कौन सी डेट को करी है? फर्स्ट उस क्वार्टर की पहली डेट को करी ना, तो उस क्वार्टर के 3 महीने भी काउंट हो जाएंगे ना। ठीक है। समझ में आया? तो मैं बताऊं तुमने क्या गलती करी होगी? तुमने लिख लिख के नहीं कैलकुलेट करा होगा, तुमने ब्रेन में कैलकुलेट करा होगा फर्स्ट क्वार्टर का पहला डेट और ऐसे ऐसे करके। यस और नो? अगर तुम लिख के करते तो हो जाता। क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था मेरे दिमाग में भी एकदम से यही आया कि 12 + 6 होगा। लेकिन फिर मैं तो 6 क्यों होगा यार? सेकेंड क्वार्टर का पूरा क्वार्टर काउंट होगा। ये सबको समझ में आया? ठीक है। सो 10.5 एवरेज फैक्टर यूज करेंगे, इसका मतलब फिर अक्षांश का सही होगा। सो कैलकुलेशन कितना होगा? 10,000। अच्छा, उसने नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी करी होंगी? 2।
2 बार सर, यही 2 ही 2 तो क्वार्टर है, 2 ही क्वार्टर है, तो 10,000 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय, अभी अभी हमने एवरेज फैक्टर सर निकाला सर 10 10 डिवाइड बाय अपॉन 100 10 क्यों होगा? ओ सॉरी, सॉरी। सो कितना कैलकुलेशन आ रहा है? 1750 आ रहा है, 1750। ये समझ में आया? ठीक है। वैरायटी बनाने को और भी बन सकती है, जैसे अभी ये 6 महीने है ना, तो सर ये 6 महीने कौन से वाले, पहले वाले 6 महीने हैं कि लास्ट वाले 6 महीने हैं? वो भी वैरायटी बन सकती है। 6 महीने, बीच के 6 महीने भी हो सकते हैं, बट वो इतना ज्यादा डीप डाउन नहीं जाते हैं। आप इतना अगर लॉजिक समझ गए हो तो यू विल बी एबल टू डू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम आईएससी स्टूडेंट। सबको क्लियर है? चलिए, सो मजा आ गया करके ये वाला चीज। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यही वाला मेथड जो है, जो थोड़ा सा दिक्कत देता है, बाकी तो फर्स्ट मेथड इजी था, लास्ट मेथड सबसे इजी है लेकिन सबसे टफ भी है, और वो क्यों है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करें। हाँ सर जल्दी छोड़ो, हम कितनी देर से वही सोच रहे हैं, ये बंद क्यों नहीं कर रहा बंदा क्लास। ओके गाइस, एंजॉय योर संडे, हैव अ ग्रेट डे। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। थैंक यू सर ओके, टेक केयर गाइस।